I have news coming in from Uttar Pradesh. A judicial commission will be formed to investigate into the Sambhal violence. A three-member judicial commission formed under the chairpersonship of retired Justice D.K. Arora of Allahabad High Court. The commission will investigate whether the violence was a pre-planned conspiracy or a spontaneous sudden incident that unfolded when the team of the police and the survey team arrived. The commission will also investigate the role of individuals behind the Sambhal violence. Depending on the evidence that is being gathered by the investigators, the Judicial Commission will also submit report in the next 2 months. Santosh Sharma will be joining me in just a short while, but let's look at the visuals on his screen. Remember, this was not just about a clash or a scuffle between protesters and the cops. Santosh, as I bring you in here, at this point, what is it looking like? संभल में जो हमने देखा, जिस तरह से आगजनी हुई, क्लैशेस हुए, पथराव हुआ, इसको किस तरह से अब एक जुडिशियल कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा, किस तरह से एविडेंस रखा जाएगा इसमें? देखिए, बिल्कुल जो जुडिशियल कमीशन जो फॉर्म किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस D.K. अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी थे तो इसी उत्तर प्रदेश की सरकार में, D.K. अरोड़ा रेरा के चेयरमैन रहे हैं, और पूर्व DGP A.K. जैन, ये 3 मेंबर की कमेटी जो कमीशन बनाया गया है, ये जांच करेगा कि साजिश थी या फिर अचानक हुई घटना। जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के द्वारा जो वहां पे इंतजाम किए गए थे, किसी भी घटना को लेकर के जो SOP है उसका पालन किया गया था कि नहीं, किसी भी व्यक्ति की कोई लापरवाही या साजिश थी कि नहीं, और 2 महीने में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को देगा। सबसे अहम बात कि ये न्यायिक आयोग गठित किया गया। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी इसी मामले को लेकर के। संभल में एक रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक SIT गठित की जाए जो जांच करे कि संभल की हिंसा में किन किन अफसरों के बाकायदा उसमें नाम दिए गए थे। उस पिटीशन में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल की गई थी उसमें कहा गया था कि कमिश्नर मुरादाबाद अंजनेय सिंह, DM, SP, CO चंदौसी और SDM चंदौसी के साथ जो सर्वे कमीशन गया था, इन सारे मेंबर्स की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया और 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ये अब जांच करेगा। 2 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा, न सिर्फ संभल हिंसा की जांच के लिए बल्कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी अपनी सिफारिश देगा, अपने सुझाव देगा। जी, very true, Santosh. Lessons will have to be learned. One, what happened? How was such a chaos and the clashes were allowed to unfold? And then the kind of reaction also that came in from the cops, could it have been much better handled by the administration on the ground? Santosh, thank you very much for now. We'll be tracking all the latest on that.